नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंसूर की आवाज़ न्यूज़। बकर ईद पर खानपुरा स्थित ईदगाह में लोगों ने अदा की नमाज। अब समाचार विस्तार से। मंदसौर में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह शहर के ईदगाह में हजारों नमाजियों ने एकत्र होकर नमाज अदा की। शहर काजी आसिफुल्लाह खान ने नमाज का नेतृत्व किया। नमाज के दौरान सभी नमाजियों ने देश में शांति और समृद्धि की दुआ मांगी। नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर थाना शहर कोतवाली के टीआई पुष्पेंद्र सिंह, एसडीएम शिवलाल साक्य और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंदसौर शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी ईद का उत्साह देखा गया। त्यौहार को मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सभी जगह शांतिपूर्ण माहौल में ईद का त्यौहार संपन्न हुआ। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु लिमन हमीदह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हमने ईद कुर्बां की नमाज़ अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में ईद कुर्बां की नमाज़ अदा की गई है। गर्मी का मौसम था, वक्त भी हमने 7:20 रखा था। लोग वक्त पे आ भी गए और अच्छी तरीके से हमने नमाज़ें अदा की, दुआएं की शहर, मुल्क और देश के लिए, और नई पीढ़ी के लिए भी दुआ की गई है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत कीमती है, उस ज़िंदगी का ख्याल रखें। ज़िंदगी एक मर्तबा मिली है, इस ज़िंदगी को ज़ाया ना करें, अच्छी तरीके से गाड़ियाँ चलाएं, अपना भी ख्याल रखें, दूसरे का भी ख्याल रखें, और नशा और बुरी चीज़ों से बचते रहें और इस ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बनाएं, क्योंकि आप और आपका परिवार आपको बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है। आप किसी के लिए बहुत ख़ास हैं और बहुत मोहब्बत करने आपके लिए बहुत मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखा करें,
आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, आप अपने लिए भी अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को हलाकत में ना डालें, परेशानी में ना डालें, बुराइयों में ना मुब्तला करें, एक दूसरे के काम आए, ज़िंदगी को बेहतरीन ज़िंदगी बनाकर गुजारें, एक दूसरे के काम आते रहें, मुल्क वालों के, शहर वालों के लिए, सबके लिए काम आते रहें। और जब एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे, कड़ी बनती चली जाएगी और इसी तरीके से हम तरक्की करेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और मोहब्बतों का पैगाम देते हुए, नबी की जो तरीके हैं उस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें और मुल्क में, देश में मोहब्बतें फैलाते रहें। जो युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है उनके लिए क्या? नशे के लिए जो नई पीढ़ियाँ जो जा रही हैं, यही है कि उनके वालिदैन उस पर वाचिंग रखें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपना बच्चा बाहर कितना वक्त गुजार रहा है और किसके साथ गुजार रहा है, थोड़ा सा वाचिंग करना पड़ेगी, उसका मोबाइल भी खंगालना पड़ेगा। और क्योंकि सोशल नेटवर्किंग है आजकल, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही नज़र रखना पड़ेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है मगर कहाँ कहाँ करेगा। पुलिस प्रशासन कम है, लाखों की तादाद में आवाम है, तो हर घर में जाके तो पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर सकता, मैसेजेस के ज़रिए कर रहा है। मगर जो ये नशे का जो कारोबार है, वो जो जड़ें फैल चुकी हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम सबको भी खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको साथ खड़े होना पड़ेगा। जो संस्थाएं उनको साथ में लेना पड़ेगा और सब मिल के ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो ये नस्लों में ये आने वाली नस्लें तबाह हो जाए और बर्बाद हो जाएंगी। तो नशे की वजह से कई पुरानी, देखा जाए पुरानी कौमें सब बर्बाद हो गई है। हमें अगर बचना है तो इस नशा, जो आज के दौर का जो नशा है, बड़े बुराई में मुब्तला हो रहा है, तो इससे बचने की कोशिश करें। और अपने वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें, उनको तालीम की तरफ तवज्जो करवाएं और दीन और की भी तालीम करवाएं और दुनिया की तालीम भी उनके ऊपर करवाने की कोशिश करें और उनका फीडबैक उनका लिया करें।